कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की थी और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल है और उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय है। मानो कि संगीत कालिदास जी के साहित्य के मुख्य अंग है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह सृजन किया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। माना जाता है कि कालिदास माँ काली के परम उपासक थे, अर्थात कालिदास जी के नाम का अर्थ है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको उनकी रचनाओं की आदत लग जाती थी, बस वो उनकी लिखी गई कृतियों में ही लीन हो जाता था। ठीक वैसे ही जैसे उनको कोई एक बार देख लेने से बस देखता ही रहता था, क्योंकि वे अत्यंत मनमोहक थे। इसके साथ ही वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास के कार्यों में नाटक, महाकाव्य और गीत शामिल है। उनका नाटक अभिज्ञान शकुंतलम उनके सभी कार्यों में सबसे प्रसिद्ध है और इसका दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कालिदास जी के 7 महान कार्य आज भी उपलब्ध है, जिनमें मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संहारा। जहाँ तक साहित्यिक योग्यता की बात है, मेघदूत सबसे उत्कृष्ट कार्य है। पाठकों को इसकी कथा की सादगी, प्रकृति का चित्रण और प्यार की नाजुक अभिव्यक्ति और प्यार की पीड़ा से मोहित किया जाता है। कालिदास जी किस काल में हुए और वे मूलतः किस स्थान के थे, इसमें काफी विवाद है, क्योंकि कालिदास जी ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा था और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था। अतः कालिदास जी के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हुए हो सकते हैं। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। साहित्यकारों के अनुसार कालिदास जी का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना भी की थी। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार का अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति
कालिदास के साथ कराने का निश्चय किया था। वे इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।